शीत युद्ध कालीन विभिन्न चरण, डिफरेंट फेजेस ऑफ कोल्ड वार। Welcome. Everybody come welcome. Welcome to the party come welcome. शीत युद्ध कालीन विभिन्न चरण, डिफरेंट फेजेस ऑफ कोल्ड वार। फर्स्ट, निरंतर चढ़ाव का चरण। सेकेंड, उतार चढ़ाव का चरण। थर्ड, उतार का चरण। फोर्थ, तनाव शैथिल्य का चरण। फिफ्थ, शीत युद्ध एवं तनाव शैथिल्य का चरण। फर्स्ट, निरंतर चढ़ाव का चरण 1946 to 53। इस चरण में पारा चढ़ता गया। एक ओर सोवियत संघ में स्टालिन का प्रभुत्व तो दूसरी ओर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रूमैन का प्रशासन दो प्रतिद्वंद्वियों की तरह मैदान में थे और दोनों अपने हठी व्यवहार के कारण वस्तुस्थिति को ठीक तरह से नहीं समझ सके। 1947 के शुरू में पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, अल्बानिया व यूगोस्लाविया पर सोवियत प्रभाव स्थापित हो चुका था। इसी को चर्चिल के शब्दों में लौह आवरण का गिरना कहा गया। इसी से आशंकित होकर केनन ने मॉस्को से अमेरिकी प्रशासन को सुझाया कि रूसी शक्ति का प्रति शक्ति से मुकाबला किया जाए। अतः 12 मार्च 1947 को ट्रूमैन ने स्वतंत्र विश्व को बचाने की घोषणा की। उन्होंने यह वक्तव्य जारी किया कि संयुक्त राज्य की यह नीति होनी चाहिए कि वह उन स्वतंत्र लोगों को सहायता करे जो छोटी अल्पसंख्याओं का बाहरी दबाव के प्रसिद्ध दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इसी को ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। दूसरा, उतार चढ़ाव का चरण 1953 to 1962। जनवरी 1953 में अमेरिकी प्रशासन बदल गया। ट्रूमैन की जगह आइजनहोवर राष्ट्रपति बने। इसी प्रकार सोवियत संघ में 2 मास बाद स्टालिन की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वहां मेलिनकोव, बुल्गारिया व ख्रुश्चेव का सामूहिक नेतृत्व स्थापित हुआ। ख्रुश्चेव ने स्टालिनकर अभियान शुरू कर दिया, जिसके दूरगामी प्रभाव हुए। लेकिन अब हठी राष्ट्रपति ट्रूमैन की जगह उसके विदेश सचिव डलेस ने ली, जिसने अधिक वेग के साथ साम्यवादी देशों की घेराबंदी हुई। 1954 में सीटो व 1955 में बगदाद संधि की रचना की। सीटू में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, थाईलैंड व फिलीपींस शामिल हुए। बगदाद संधि में ब्रिटेन, तुर्की, ईरान, इराक व पाकिस्तान थे। लेकिन 1959 में ईरान के बाहर हो जाने से इसका नाम सेंटो हो गया। तीसरा, उतार का चरण 1963 to 1970। अब शीत युद्ध के उतार का समय आता है, जो इस दशक के अंत तक तनाव शैथिल्य में स्पष्टतया बदल गया। तनावपूर्ण स्थिति बरकरार रही, किंतु उसकी गंभीरता घटती चली गई। क्यूबा से मिसाइलें हटा दी गई, किंतु अमेरिका ने सोवियत संघ का यह आग्रह नहीं माना कि तुर्की से उसकी मिसाइलें हटाई जाए।
जून 1963 में हॉटलाइन समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत यह निश्चय किया गया कि दोनों महाशक्तियों के अध्यक्ष दूरभाष पर निर्बाध संपर्क बनाए रखेंगे ताकि अनायास युद्ध की स्थिति को अविलंब रोका जा सके। 25 जुलाई 1963 को प्राक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें कहा गया कि पर्यावरण, बाहरी अंतरिक्ष तथा जल के नीचे परमाणु परीक्षण नहीं किए जा सकते, किंतु इसमें भूमि के नीचे परीक्षणों को वर्जित नहीं किया गया। चौथा, तनाव शैथिल्य का चरण 1971 to 1980। सोवियत संघ एवं चीन के मध्य उत्पन्न विवाद ने चीन का द्वार खोलकर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने एक नई दिशा स्थापित की। अमेरिका के चीन के साथ कूटनीतिक व आर्थिक संबंध स्थापित हुई। इसका लाभ चीन को संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के रूप में मिला, जिसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद से ताइवान को हटाकर पूर्ण चीन को अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई तथा उसे संयुक्त राज्य संघ में पुराने चीन का स्थान मिल गया। राष्ट्रपति निक्सन व उसके उत्तराधिकारी फोर्ड ने सोवियत संघ की यात्रा की। बदले में महान साम्यवादी नेता ब्रेज़नेव अमेरिका गए। निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास चलते रहे। अगस्त 1975 के हेलसिंकी सम्मेलन में यूरोप के 33 देशों ने भाग लिया। यह पहला अवसर था जब उदारवादी व समाजवादी राज्यों के अध्यक्ष एक मंच पर एकत्रित हुए, लेकिन इन प्रक्रिया को गंभीर धक्का लगा जब दिसंबर 1979 में सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में आ गई। राष्ट्रपति कार्टर इतने खिन्न हो गए कि उन्होंने इससे नया या दूसरा शीत युद्ध कह दिया। पांचवा, शीत युद्ध एवं तनाव शैथिल्य का चरण 1981 to 1991। यही स्थिति चलती रही। 1981 में रीगन राष्ट्रपति बने, जिसने सोवियत संघ को दृष्ट साम्राज्य का नाम दिया। राष्ट्रपति रीगन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अपना नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम नहीं त्याग सकता, लेकिन जब मार्च 1985 में सोवियत संघ ने गोर्बाचोव का नेतृत्व आया तो स्थिति में आमूल परिवर्तन हुआ, जिसे नया तनाव शैथिल्य या दूसरा तनाव शैथिल्य कहा गया। सोवियत राष्ट्रपति ने अपना नया सोच पेश किया, जिससे सोवियत संघ के अमेरिका के साथ संबंध सुधरते चले गए। 1988 के जिनेवा सम्मेलन के निर्णयानुसार सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस कर ली। जब अमेरिका ने कुवैत को मुक्त कराने हेतु इराक पर आक्रमण का विचार रखा तो सोवियत संघ ने उसका समर्थन किया। 1991 के खाड़ी युद्ध में सोवियत संघ व अमेरिका ऐसे मित्र राष्ट्र बन गए जैसे वे दूसरे महायुद्ध के समय थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध का पूर्णतः अंत हो गया। इस प्रकार इस पाठ का एक और टॉपिक शीत युद्ध कालीन विभिन्न चरण डिफरेंट फेजेस ऑफ कोल्ड वार यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।